ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक साल पहले हमने 84 दिन का बहुत अच्छी तरह भट्टी की, एंजिला उपलाइट का। अर्थात 2021 में। और इस नए वर्ष में उस पिछली साल में हमने 84 बातें पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने की बहुत अच्छी तरह से सुना, जीवन में धारण किया। बहुत ही हमें उससे लाभ मिला, तन को भी लाभ मिला, मन को भी लाभ मिला, पुरुषार्थ भी आगे बढ़ा। इस साल नए वर्ष 2022 में जो नई सीरीज शुरू हुई है, अव्यक्त गीतांजलि के दूसरे दिन में हम आकर पहुँचे हैं, जिसमें खासकर जितने भी बाबा के साकार बाबा की महिमा के गीत पर ही ये अव्यक्त गीतांजलि है, तो बाबा के बारे में ही इसमें खास करके दिया गया है, ब्रह्मा बाबा के बारे में। तो आज दूसरे दिन में हम आ पहुँचे हैं और दूसरे दिन में हमने गीत सुना, बाबा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बाबा की जीवन कहानी के बारे में थोड़ा सा हमने बहुत बार सुना है, लेकिन रामायण को जितना बार पढ़ने से भी अच्छा ही लगता है, वैसे बाबा के जीवन चरित्र को भी जितना बार सुनेंगे, बाबा के त्याग को, तपस्या को, बाबा की सेवा के, बाबा की दिनचर्या को, तो हमें अच्छा ही लगता है। समय प्रति समय संसार में भी देखा गया है, समाज में, मोहल्ले में, देश में रूढ़िवादी नीति के व्यक्ति को अंत करने के लिए, तानाशाही को अंत करने के लिए, शोषणवादी को अंत करने के लिए समय प्रति समय व्यक्ति को जागृत होना ही पड़ता है, व्यक्ति को सशक्त होना ही पड़ता है। जो व्यक्ति रूढ़िवादी, शोषणवादी, अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी व्यक्ति के जो विरोध में खड़ा होते हैं, उनके शोषण के जो अंत करना चाहता है, तो अंत करने वाले व्यक्ति को हमेशा देखा गया है उन्हें त्याग करनी पड़ती है, उन्हें बलिदान देना पड़ता है, उन्हें कुर्बानी देनी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि उस रूढ़िवादी नीति वाले व्यक्ति ज़्यादा बलशाली होता है और जो सत्य मार्ग पर जो अधिकार लेने वाले व्यक्ति कम होते हैं, उनको कई बार बलिदान भी देना पड़ता है और अपने आप को स्वाहा भी करना पड़ता है। हमने इतिहास में देखा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से संघर्ष करते करते, जिन्होंने उनको पाला पोसा, उनके घर भी खत्म हो गए, उनके राज्य भी चला गया, उनके पति भी चले गए, राजमहल से भी उनको निकाल दिया गया और अंत में उनको खुद ही अपने आप को कुर्बानी देनी पड़ी। जैसे दुर्गावती का भी, रानी दुर्गावती का भी ऐसे ही कहानी है। महात्मा गांधी ने भी बहुत त्याग किया, कुर्बानी दी देश को आज़ाद करने के लिए। वैसे अगर अच्छे विद्यार्थी, अगर अच्छा पढ़ाई पढ़ के अगर ऊंची पोस्ट पाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा त्याग करनी पड़ती है, बहुत सी कुर्बानी देना होता है। वैसे कोई भी क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें त्याग की ज़रूरत
पड़ती है, बलिदान की ज़रूरत पड़ती है, कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है। ये तो जो हमने सुना, ये तो हद की दास्ता से मुक्ति के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, उन्होंने अपने आप को कुर्बानी दी। खुद नहीं, बहुतों ने दिया, उनके परिवार के परिवार चले गए। परंतु यहाँ पे भगवान स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जब सत्युग की दुनिया की स्थापना के लिए जब उनको निमित्त बनाया, तो हर जगह पे 5 विकार रावण और 5 विकार और उनके जो संगी साथी बाल बच्चे सर्वव्याप होकर जकड़ लिया है संसार को। ऐसे संसार की दास्ता से मुक्ति देने के लिए ब्रह्मा बाबा को जो निमित्त बनाया, तो बाबा को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी होगी, कितना त्याग किया होगा, कितना तपस्या किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, वो हम बहुत सी बातें जानते हैं। तो हम आते हैं अभी गीत की तरफ। आज का गीत है, ब्रह्मा तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा प्यार, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का बैराग। ब्रह्मा बाबा के जीवन में अगर देखा जाए तो बचपन में ही उनकी माँ बाबा को छोड़ के चले गए थे। माँ की प्यार, माँ की पालना उनको नहीं मिला, और पिता ने माता और पिता का पार्ट बजा के उनको पाला पोसा, बड़ा किया, और कुछ सालों के बाद में पिताजी भी चल बसे। जिन बच्चों को माँ का प्यार और पिता की प्यार न मिले, वो बच्चा कैसे रह सकता है, वो हम सब समझ सकते हैं। फिर बाबा के लौकिक वालों ने, लौकिक संबंधियों ने उनको साथ रखा, कारोबार में साथ ही किया, लेकिन बाबा के उदार चित्त, उदार भावना के कारण गरीब के ऊपर जो दया भाव दिखाते थे, इसके कारण उनको समझाया बाबा को कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। फिर भी बाबा अपना उदार चित्त, उदार भावना दिखाने के कारण बाबा को कारोबार से अलग कर दिया गया। अब देखिए, पहले ही माता पिता नहीं है, दूसरे के घर में रहे, दूसरे भी घर से अलग कर दिए। फिर भी बाबा अपने बुद्धि, विवेक, समझदारी के कारण बाबा ने अपना कारोबार शुरू किया, और कारोबार शुरू करते करते अपने कारोबार में अच्छा सफल हुए। तो बाबा ने अपने जीवन में माता की प्यार को नहीं ले पाया, पिता के पूर्ण पालना को नहीं पाए, जो बगल से सपोर्ट था वो सपोर्ट भी नहीं मिला, सपोर्ट भी टूट गया। फिर भी बाबा इतनी संघर्ष करते हुए, इतनी त्याग करते हुए भी बाबा जीवन में आगे बढ़े और अपने कारोबार में सफल होके अच्छे जौहरी कहलाए। जब अच्छे जौहरी कहलाए तो बाबा को समाज में भी अच्छा सम्मान मिला, वो हम सब जानते हैं। परिवार में भी अच्छा सम्मान मिला, और व्यापारी क्षेत्र में भी अच्छा सम्मान मिला बाबा को। सब कुछ होते हुए भी बाबा के अंदर में पैसा भी था, मान सम्मान भी था, परिवार भी सब खुश थे, लेकिन बाबा अंदर से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। बाबा के जीवन में असंतुष्टि थी सत्य की। सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, उसकी खोज थी। और बाबा को उस सत्य के जब परिचय मिला, जब सत्यम सुंदरम श्री बाबा ने स्वयं अपना परिचय जब ब्रह्मा बाबा को दिया और ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, तब क्या हुआ वो हम सब जानते हैं।
शुरू शुरू में तो सभी लोग बाबा से मिलने के लिए, बाबा के ज्ञान सुनने के लिए आए। दुखी जो थे, जो परेशान थे, जिनके पति मर गया था, जिनका बच्चा मर गया था, जिनको बहुत सारी नुकसानें हो गई थी, बाबा के तो बने। कुछ समय बाद जब बाबा ने पवित्रता की बात की तो जो अपने थे पराये हो गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, महिमा करने वाले गलानी करने लगे। फिर भी बाबा अपने मान को, सम्मान को, इज्जत को, प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रखते हुए भी शिव बाबा पे निश्चय होने के बाद बाबा आगे बढ़ते गए। बाबा को हमने सुना है कि बाबा के बारे में कहते हैं कि बाबा के लिए कहते थे कि 16,000 पटनानियाँ चाहिए, जिसमें 400 मिल गया है और बाकी है। इतनी ऊंची बाबा, इतनी पवित्रता पे टिकाने वाले बाबा के लिए कितनी बड़ी गलानी की बात है। कितनी बाबा को कुर्बानी देनी पड़ी, कितनी त्याग करना पड़ा बाबा को। फिर भी बाबा सब कुछ को त्याग करते, सब कुछ को सुनते हुए भी निर्भय, अचल, अडोल होके शिव बाबा के कार्य में आगे बढ़ते गए और बढ़ाते गए। हमको मालूम है जब बाबा को निश्चय हुआ कि हमें शिव बाबा ने जो यज्ञ स्थापना हमारे द्वारा करा रहा है उसमें हमें तन मन धन से स्वाहा होना है, समर्पित होना है। बाबा अपना तन मन धन तो लगाए, साथ में अपने परिवार वालों को भी लगाया। यशोदा माता जी को लगाया, नारायण दादा लगे, ब्रिजेंद्रा दादी लगी, निर्मल शांता दादी लगे। धन लगाने के बाद ब्रह्मा बाबा धन को कभी अपने हाथ नहीं लगाया, पैसे को अपने हाथ में नहीं लगाया। बहुत दुख की बात यह है जब यशोदा माता ने बाबा को पूरा मदद किया कि आप यज्ञ चलाने के लिए अपना धन समर्पित कीजिए, हमें मंजूर है। लेकिन यशोदा माता जब बीमार हुई तो यशोदा माता को मधुबन छोड़ के मुंबई जाना पड़ा, क्योंकि उस समय हमारे यज्ञ में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम अच्छे इलाज करा सकते थे। कितनी बाबा के अंदर में कितनी, क्या बताएं इस बात को, कितनी कुर्बानी है, कितनी त्याग है, कितना सहन करना पड़ा होगा बाबा। फिर भी ऐसे हालत में भी बाबा बच्चों को कुछ भी महसूस नहीं होने दिया और स्वयं भी हल्का होके रहे। ये क्या है बाबा का? बाबा की कुर्बानी ये तो है। और बाबा के जो कदम है, बाबा के जो जीवन कहानी सुनते हैं, बाबा के जो चरित्र सुनते हैं, तो हमारे जीवन में, मन में क्या उत्पन्न होता है? जब हम ज्ञान में चले, जब हम बाबा के बने और बाबा के जीवन कहानी सुना, तो हमने क्या संकल्प लिया और किस संकल्प से बाबा के बने? हमारे यहाँ हमने यही संकल्प लिया कि जैसे बाबा ने अपने जीवन में कुर्बानी दी है वैसे कुर्बानी हम देंगे, जैसे बाबा ने जीवन में त्याग किया है वैसे त्याग करेंगे, जैसे बाबा के कदम पे कदम रखेंगे और बाबा जैसे बेहद के बैरागी है वैसे हम बेहद के बैरागी बनेंगे। यही हम लक्ष्य रखे थे ना। आगे का गीत का लाइन है, ऊंच शिखर पर तेरा डेरा, ऊंच पिता साथी तेरा। ऊंच शिखर पर तेरा डेरा, ऊंच पिता साथी तेरा,
जो भी चला संग हो तेरे, ऊंची ऊंची तक पहुंच ही गया। ऊंच शिखर, ऊंचाई इसमें नहीं लिखा, ऊंचा ही लिखा। तो बाबा के संग जो हुए, बाबा के साथ जो चले, वो तो ऊंच बन ही गए। वैसे भी देखा जाए दुनिया के हिसाब से माउंट आबू ऊंची स्थान है, पहाड़ी स्थान है, जहाँ पे साकार में बाबा रहते थे। ऊंची शिखर पर, ऊंची स्थान पे बाबा रहे। और दूसरा ब्रह्मा बाबा का डेरा, रहने का डेरा अर्थात रहने का स्थान कहाँ है? सूक्ष्म वतन। शिव बाबा के रहने का स्थान परम धाम और ब्रह्मा बाबा के रहने का स्थान सूक्ष्म वतन। और ब्रह्मा बाबा के बगैर शिव बाबा रह नहीं सकते, और शिव बाबा के बगैर ब्रह्मा बाबा नहीं रह सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में बताया है, बच्चों के बिना बाबा का मन क्या लगता है? सूना सूना लगता है। और बच्चे के बगैर बाबा के घर भी सूना सूना लगता है। बाबा को बेचैन होता है। बाबा कुछ भी नहीं खाते, लेकिन खाते हैं वंडर। बाबा भोगता है, लेकिन फिर भी खाते हैं वंडर। और हम सब के पुरुषार्थ को देख माया हो जाती है सरेंडर। तो बाबा के रहने का स्थान कौन सा स्थान है? पहला स्थान है साकार मनुष्य लोक मधुवन। अभी बहुत सारे बाबा हो गए हैं जो दूसरे जगह भी आते, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो ऊंची शिखर पे ही आता हूँ, मधुवन। और दूसरा ऊंची शिखर बाबा का डेरा, परमानेंट डेरा है सूक्ष्म वतन। और सूक्ष्म वतन में बाबा रहते हैं, मधुवन में बाबा ब्रह्मा बाबा रहते हैं, तो शिव बाबा साथ रहते हैं। हमको अंडरलाइन कर लेने हैं कि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा मधुवन के अलावा कहीं नहीं आते हैं। वो भी मधुबनी है। फिर है ब्रह्मा तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरी कदमों के निशान सिखलाए हमें बेहद का बैराग। हद से तूने नाता तोड़ा, बेहद से हमको जोड़ा, खोल दी राहें तूने वतन की, सबको फरिश्ता बना के छोड़ा। हद से तूने नाता तोड़ा, बेहद से हमको जोड़ा, खोल दी राहें तूने वतन की, सबको फरिश्ता बना के छोड़ा। बाबा ने पहले हमें क्या किया? स्वयं की पहचान दी, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचान दिया, जो पहले हम स्वयं को ही भूल गए थे। अपने को देह समझते थे, देहधारी को ही अपना समझते थे, देह के उपयोग के वस्तु को ही अपना समझते थे। उनसे हमको क्या कर दिया? तू बुद्धि का ताला खोल के हद से हमें बेहद में ले गए। हद से हमारी नाता तोड़ दिया, हमको बेहद से जोड़ा, अर्थात परमात्मा के साथ में बुद्धि योग जोड़ा। ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे इस देह से भी ममत्व नहीं रखो। बाबा के पास जाता था बच्चे, और बच्चे कहता था बाबा हमें आपके साथ फ़ोटो खिंचाना है। बोलते बच्चे इस देह से फ़ोटो खिंचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस देह से फ़ोटो खिंचाने से कुछ नहीं मिलेगा, शिव बाबा निराकार है। बच्चे कहते थे बाबा शिव बाबा तो इसका ही रथ है ना, इसी रथ में तो शिव बाबा आते ना, इसलिए इसको हम अगर फ़ोटो खिंचाएंगे तो वो याद आएगा, शिव बाबा याद आएगा, कृपया हमें फ़ोटो खिंचवाने दीजिए। बाबा कहते थे बच्चे फ़ोटो खिंचवाने दूंगा, लेकिन पहले प्रतिज्ञा करो, कोई देह को याद नहीं करोगे, उसको याद करोगे। फिर बच्चे क्या करते थे? प्रतिज्ञा करते थे और बाबा के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते थे। खींचते नहीं थे, खिंचवा लेते थे, क्योंकि उस समय सेल्फी का ज़माना नहीं था।
फिर है बाबा तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरी कदमों के निशान सिखलाए बेहद का बैराग। गीत बहुत छोटा है ये। कल का गीत 13:30 पौने 14 मिनट का था, आज 5:15 मिनट का है। आगे है, तूने न देखी जात और पात, सबके लिए लगाए दिन रात। तूने न देखी जात और पात, सबके लगाई दिन और रात। देश धर्म कुल जिसने न देखा, तुझ में पाया पिता और मात। बाबा ने कभी हद की भावनाएं, कभी जात और पात, ऊंचे जात का है नीचे जात के ही नहीं देखा। सबको अपना बच्चा समझा। बाबा कहते थे जगदीश भाई जी को कि बच्चे बाबा के साहित्य लिखो, किताब लिखो, और किताब में पेपर जो है अच्छा क्वालिटी का हो, जो परमात्मा के वर्षन है उसमें, भगवान के महावाक्य है उसमें। और बाबा साथ में कहते थे बच्चे ये फ्री में बांटो, क्योंकि ये बाप का संपत्ति है और बाप सारे संसार के मनुष्य आत्माओं का पिता है। हर एक बच्चों का उस पर अधिकार है। तो बाबा ने कभी जात और पात, ऊंच नीच का कभी भेदभाव नहीं रखे। उस समय में कोई नीचे जाति का भी आते थे ना बाबा के समय में कराची में, फिर भी बाबा कहते थे बच्चे तुम अपने को नीच कभी नहीं समझो, सदा समझो हम बाबा के बच्चे हैं, उच्च कुल के हैं, ब्राह्मण हैं। हरेक के लिए बाबा दिन और रात तपस्या की, दिन रात सेवा किया, दिन रात को एक करके हरेक को लायक बनाया। बाबा ने पालना की। जब मधुबन में विदेशी भाई बहनें आते हैं तो मैं ये नहीं समझता हिंदी या इंग्लिश में वो शायद बाबा से बात करता होगा। चाहे गांव की जो माता आती है वो भी नहीं बात करती होंगी, वो तो अपना ही भाषा में बाबा से बात करते होंगे। लेकिन बाबा जो है ना मन की भाषा हर एक बच्चों की जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि देश धर्म कुल किसी को नहीं देखा, हर एक बच्चा समान बच्चा है, सब अपना बच्चा है। चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, समर्पित हो चाहे घर में हो, कुमार हो चाहे कुमारी हो, प्रवृत्ति वाले हो चाहे जो भी हो, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, हर एक बच्चा को समान दृष्टि से बाबा ने देखा। तो बाबा ने कहा तूने न देखी जात और पात, सबके लगाए दिन रात। देश धर्म कुल जिसने न देखा, तुझ में पाया माँ पिता और मात। हर एक बच्चा बाबा को क्या समझते, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। कोई भी देश का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कैसा भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जो भी मधुबन में आते हैं, पांडवन में आते हैं, सब महसूस करके जाते हैं कि यही हमारे असली स्थान है, यही हमारा असली घर है, यही हमारा असली पिता है, यही हमारा असली माता है। तो ये सब हमने बाबा के जीवन में देखा, अनुभव किया और अनुभव कर रहे हैं। हमने साकार बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन साकार बाबा की पालना की कमी अभी भी हमें महसूस मधुबन में, मधुबन की भूमि होने नहीं दे रहा है। अभी हम कुछ बातें बाबा के जीवन के चरित्र के बारे में हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। भाई साहब जगदीश भाई साहब के बारे में हमने बहुत सुना है कि भाई साहब मधुबन में आए थे, और भी पार्टियां और भी भाई बहनें आए थे मधुबन में, और रात्रि क्लास के बाद बाबा ने क्लास से निकलते समय बाबा ने कहा कि बच्चे कि एक पत्र लिखना है, वो राष्ट्रपति के नाम से ना,
पत्र लिखना है और पत्र भेजना है, बाबा का संदेश देना है। बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, बाबा जानी जाननहार थे। और रात में रूम में जाते ही लाइट चली गई, रूम अंधेरा था। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। अब सभी सोचने लगे कि बाबा ने कहा है और अंधेरा है, कैसे लिखे। अंधेरा है वो तो बाबा को भी पता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, कल लिख लेंगे। लेकिन भाई साहब ने सोचा कि भगवान की पहली आज्ञा है और भगवान त्रिकालदर्शी, उनको पता था कि लाइट नहीं रहेगा, फिर भी होमवर्क दिया है, करना चाहिए, कैसे करे, लाइट नहीं है। टर्च भी भाई साहब के पास था, वो भी ठीक से नहीं जल रहा था। भाई साहब रोड पे जाके, रोड के लाइट पे जाके लिखे और भगवान उस पर कुर्बान हो गए। और भगवान ने अपनी सारी साहित्य लिखने के लिए उनको वरदान दे दिया। भाई साहब सोचने लगे कि इतनी छोटी त्याग, इतनी छोटी पुरुषार्थ, इतनी छोटी सेवा में बाबा ने इतनी बड़ी वरदान हमको दे दी। और भाई साहब कहते थे उतनी तो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं था। लेकिन क्वालिटी नहीं था, लेकिन वरदान किसने दिया है? अगर वरदान उन्होंने दिया है तो शक्ति भी वो देंगे। कई बार हमें सेवा मिलती है, कई बार हमें जिम्मेवारी मिलती है, हम क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। अरे भाई हमसे नहीं होता, फिर भी हमारे पीछे पड़े हो कि तुम करो तुम करो। भगवान ने जिम्मेवारी हमें दी है और भगवान ने हमें सेवा दे रहे हैं, अर्थात हमारे अंदर वो शक्ति है, वो सुषुप्त अवस्था में है, वो मूर्छित अवस्था में है। हम भगवान के कार्य में हम कदम बढ़ाएंगे, बाबा हमें मदद करेगा और कार्य होगा और हमारे अंदर विशेषता आ जाएगी। वो हमने कई बार अनुभव किया है। कई बार हमारे से कोई कनेक्शन वाले कारोबार नहीं होते, फिर भी कहते तुम करो। हमको लगता है क्यों हमको बोले, करने वाला दूसरा है ना, फिर भी कहते तुम करो। फिर भी अब चलो, अब कह रहे निमित्त आत्मा करते हैं, फिर भी सफलता मिलती है। सेवा तो बाबा किसी से भी करा ले सकते हैं, लेकिन वो गुण और विशेषता हमारे अंदर आ जाती है। बाबा हमारे अंदर विशेषता भर के, गुण भर के हमसे सेवा करवा के हमारे भाग्य बना देते हैं। इसीलिए हमें कभी भी कोई भी सेवा मिले ना नहीं करना चाहिए। और भाई साहब को देखते देखते वो विशेषताएं जीवन में आ गई, वो गुण बाबा ने जीवन में भर दिया। एक रात की बात है, बाबा सोए हुए थे और बाबा जब सोए हुए थे तो बाबा नींद में ही, स्वप्न में देखे या ऐसे नींद में ऐसे लगा बाबा को कि जंगली जानवर बाहर रात में कपड़ा डाला हुआ है, जंगली जानवर आकर के कपड़ा चबा रहा है, उसको उठाना है। बाबा यज्ञ के स्थापक थे, यज्ञ के मुख्य थे, बुजुर्ग थे, दूसरों को भी जगा के उठवा सकते थे। लेकिन बाबा रात को बच्चों का नींद डिस्टर्ब ना हो कह के बाबा खुद ही चले गए कपड़ा उठाने के लिए। और जब कपड़ा उठा रहे थे तो जमीन तो जितना अभी सीधा है उतना नहीं था, नीचा ऊपर था। अंधेरे में बाबा को पैर में लग गए चोट और बाबा ने खुद ही अपना पट्टी कर लिया। और बाबा जब पट्टी कर ली, बाद में दूसरे तीसरे दिन देखते कि बाबा के पैर में पट्टी है। फिर बाबा से पूछा गया, बाबा कि बाबा क्या हुआ जो आपके पैर में पट्टी है? तो फिर बाबा ने बताया कि बच्चे ऐसे ऐसे हुआ। बाबा ने किसी से सेवा नहीं ली और बाबा ने सेवा किया। कितनी बाबा बच्चों का ध्यान रखते थे और कितना यज्ञ का ख्याल रखते थे। नहीं तो दूसरों को भी कह सकते थे ना कि भाई आप किसी को जाके बच्चे उठाओ निकालो, ऐसे हैं। एक रात बाबा रात को 2 बजे जगकर, जो पहरे पे भाई था, बाबा को विश्व सेवा की, जगत कल्याण, दूसरों के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए कितनी ओना रहता था, कितना फिक्र रहता था। 2 बजे रात को उठ के बाबा पहरे पे जो भाई था उनसे तख्ती और पेंसिल मंगवाया और पत्र लिखने लग गए। वो भाई भी सोच में पड़ गया कि बाबा 2 बजे रात को क्यों पत्र लिख रहे हैं। पत्र में बाबा ने लिखा, बच्ची घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो, शेर निशक्ति बन, परिस्थिति को सामना करो,
कुछ ही दिनों में आपकी जो भी कर्म बंधन है वो छूटने वाला है, टूटने वाला है। आप बंधन मुक्त आजाद होने वाले हो। वो भाई देख रहा था, बोला बाबा पता नहीं किसको लिख रहे हैं। सुबह बाबा ने पत्र भेजा और 2 दिन के बाद में पत्र का जवाब आया कि बाबा हमारे पति विकार के लिए हमें बहुत तंग करते थे, बहुत मारते थे, बहुत हमें परेशान करते थे बाबा। और जब बाबा को उनके पति, जब वो माता के पति जब बहुत तंग करते थे, परेशान करते थे, उसी समय वो बाबा को पुकारा होगा और वो माता की पुकार बाबा तक पहुंचा और बाबा जग गए और बाबा ने बच्ची के लिए पत्र लिखा। कितना बच्चों के साथ में बाबा का स्नेह था, कितना प्यार था। कैसे बच्चे बंधन मुक्त होंगे, कैसे बच्चे विकार मुक्त होंगे, कैसे बच्चे पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। बाबा हमेशा बच्चों के लिए पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न तरीका अपनाते थे। बाबा को देखते, बाबा के अंदर में उमंग उत्साह को देखते लगता था कि विश्व नव निर्माण का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कोई भी कार्य भाई साहब को देते थे, जगदीश भाई जी को, तो भाई साहब को जल्द अर्जेंट में ही कहते थे, बच्चे अर्जेंट जल्दी करो। छापा खाना वाले भी कहते थे कि जगदीश भाई साहब आया मना, एकदम अर्जेंट काम है। इनको हमेशा अर्जेंट ही लगा रहता था। और बाबा का निर्देशन था, बच्चे विश्व कल्याण करा है, सबको भेजना है, जल्दी करो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा सेवा के लिए कहते थे बच्चे अपनी भोजन से भी कटौती करके, जब यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था, जब यज्ञ में उतना खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं थी, बेगरी पाठ में भी बाबा कहते थे भोजन से भी कटौती करके बच्चे सेवा करो। जिन बच्चों को 14 साल तक बाबा ने कराची में 14 साल तक राजकुमार के जैसे पाला पोसा, घी पिलाया, मक्खन रोटी खिलाया, सैर कराया, घुमाया, बहलाया, बहुत राजकुमारी जैसे पाला पोसा। सोने से पहले हर एक को गुड नाइट करने जाया करते थे बच्चे को बाबा। वही बच्चे जब माउंट में आने के बाद में बीमार होने लगे तो उपचार के लिए बाबा के पास पैसा नहीं था, खिलाने के लिए, भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। जो बच्चों को राजकुमार, खुद तो व्यक्ति भूखा रह सकता है, लेकिन सामने में बच्चा अगर भूखा रहे, सामने में बच्चा बीमार रहे और बच्चे को इलाज के लिए पैसा न रहे, कितनी कठिन परिस्थिति है। अभी तो हम मधुबन में आते हैं, सेंटर पर जाते हैं, हमें अगर थोड़ा भी सुविधा नहीं मिले, बहने नहीं पूछे, थोड़ा भी रूम नीचे ऊपर हो जाए तो हम कितना अपसेट हो जाते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी बाबा देखते हुए भी क्या करते थे, संदेशी को वतन में भेजते थे। बच्ची बाबा से पूछ के, बच्ची को क्या करना है, तबीयत खराब है, बुखार चढ़ा हुआ है, ठंडी से कांप रहे, बाबा बोलते थे छाछ और ढोढा पिला दो। अब छाछ पिएंगे तो गला खराब होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाबा का निर्देशन है। बाबा कहते थे बर्फ के पानी से स्नान करा दो। कितनी कठिन परिस्थिति थी, कितनी बाबा को, कितनी अंदर में क्या लगता होगा समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं तो कभी अगर हम घर में कोई बीमार हो जाए यहाँ पे, तो जो निमित्त है सेवा के लिए, उनको थोड़ा सा हलचल तो होता है ना अंदर में कि भाई बीमार है, हम आराम से रह रहे हैं, उनको ठीक होना चाहिए, डॉक्टर से मिलाना चाहिए, सही इलाज होना चाहिए। लेकिन जो बच्चों को 14 साल तक इतने प्यार देके, पालना देके, पुचकार देके बाबा ने पाला, वो बच्चे बीमार है, फिर भी बाबा अचल अडोल अवस्था। जब यज्ञ में भाई बहनें आए, भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव वाले आए थे,
हर एक को प्यार से, किसी से बाबा ने घृणा नहीं की, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाया। बाबा प्यार से उनको संस्कार को मोड़ा। बाबा बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कहते थे, कौन है, नन्हे पौधे हैं, पवित्र पौधे हैं, साफ स्लेट है, इसके ऊपर अच्छी तरह ज्ञान की बातें लिख सकते हैं। कोमल संस्कार है, इनके संस्कार सहजता से परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे, इसको डांटो नहीं, इसको मारो नहीं, इनको प्यार से चलाओ। और जब बच्चे मधुबन आते थे और बाबा की प्यार मिलती थी, बाबा की पालना मिलती थी, बाबा को देखते थे, तो बच्चे अपना लौकिक घर जाने से इनकार कर देते थे, जाना नहीं चाहते थे, छिप जाते थे कहीं कोने में जाके। और गाड़ी का टाइम होने वाला है। अब उनके जो मम्मी पापा थे वो परेशान, और बाबा में एकदम लिपट जाते थे, चिपक जाते थे। बाबा बाबा हम नहीं जाएंगे उस संसार में, हम आपके पास ही रहेंगे। बाबा कहते थे, बच्चा अभी तो आपको विश्व सेवा करना है, अभी तो बाबा आपको अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे ज्ञान सुनने के लिए बाबा के पास, तो उसको ज्ञान कौन देगा? तो ज्ञान तो आपको देना है, इसलिए थोड़े दिन तो पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन जाओ, पढ़ के फिर बाबा के पास आ जाना, बाबा रख लेगा। हमारे पास भी एक मधुबन में उदाहरण है। हमारी सीलू दीदी जी सुनाती थी कि हम बाबा को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, छिप गए थे, उनकी मम्मी ले जाना चाहती थी। फिर बाबा ने कहा, बच्ची बाबा आपको मधुबन में रखेगा, थोड़ा पढ़ाई करके आओ, बाबा आपको मधुबन से विदेश सेवा के लिए भेजेगा, पढ़ाई करके और फिर बाबा मधुबन में रखेगा। फिर दीदी गई थी। ऐसे छोटे बच्चे भी बाबा के से बहुत घुल मिल जाते थे, बहुत बाबा से स्नेह होता था बच्चों का, और बाबा को भी बच्चों के साथ स्नेह होता था। जिस समय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किए, उस समय नारी के ऊपर में शोषण, अन्याय, अत्याचार बहुत ज़्यादा होता था। उनको कोई अधिकार नहीं था, इतना तक भी अधिकार नहीं था कि वो मुख से ओम का ध्वनि उच्चारण करे, या वेद को हाथ में लगाए, या वेद उच्चारण पढ़े। ऐसा अधिकार माताओं बहनों को नहीं दिया गया था उस समय की मान्यताएं ने, उस समय की समाज ने। लेकिन बाबा की प्रवेशता, शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में होते ही ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के आज्ञा अनुसार माता नहीं, जगत माता बनाया, कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी विश्व कल्याणकारी बनाया, जगत कल्याण के निमित्त बनाया उनको। जैसे कुम्हार क्या करते हैं, कुम्हार चाक पे मिट्टी को रख के हाथ के इशारे से, हाथ के थपकी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं, और वो बर्तन को उपयोग में लाते हैं। वैसे जब हम बाबा के पास आते हैं, बाबा के बनते हैं, बाबा क्या करते हैं, हमें ज्ञान योग की चाक पे चढ़ा के, स्नेह प्यार के थपकी दे के हमें भी क्या करते हैं, भगवान के कार्य में प्रयोग होने वाली, यूज होने वाली बर्तन बनाते हैं। और हम भगवान के कार्य के निमित्त खास मिट्टी के बर्तन पूजा के लिए उपयोग में लाते हैं। तो हमें भी भगवान पूजा के लिए उपयोग में लाते हैं, ईश्वरीय कार्य में के निमित्त बनाते हैं। हम अभी भी देख रहे हैं, और पहले भी हम देखे थे, और जो पहले से है उन्होंने भी देखा है कि बाबा का रूम अभी तो फिर भी बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन जब बाबा थे
उस समय इससे भी बहुत ज़्यादा साधारण था। इतना साधारण था बाबा का रूम। उसी में बाबा का रहना होता था, उसी में बाबा के लिए स्नान के लिए भी थे, उसी में किसी से मिलना भी होता था, वहीं पे बाबा का भोजन भी और वहीं पे बाबा से का ऑफिस का कार्य भी, पत्र लिखना वगैरह भी होता था। डाइनिंग हॉल भी वही था बाबा का, तो सिटिंग हॉल भी वही था, तो रहने का भी वही था, मिलने का भी वही था। जब नया मकान बने तो बाबा को कहा गया कि बाबा आपकी तबीयत के हिसाब से आप उस मकान में रहेंगे तो अच्छा है। बाबा ने कहा, शिव बाबा को पुराना कमरा जब पसंद आया तो ब्रह्मा नया कमरा में कैसे जा सकता है। बाबा को कहते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे नया लोगों के लिए नया मकान, पुराने लोगों के लिए पुराना मकान। बाबा क्या करते थे, बात को टाल देते थे। अंत तक बाबा उसी में रहे। बाबा ने अपने प्रति बहुत कम खर्च किया और हमेशा ईश्वरीय सेवा के लिए बच्चों के लिए सोचते रहे, बच्चों के लिए करते रहे। ऐसे बाबा के चरित्र को, गुण को हम जितना भी गाए, जितना भी याद करें, जितना भी उस गुण को अपने में जीवन धारण करें, उतना ही कम है। एक बात हमें याद आती है, सुने होंगे, फिर हम दोबारा सुन लेते हैं। बेगड़ी समय में जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, 12 बजे भोजन के लिए बेल बजता था, घंटी बजती थी। भोली दादी या जो निमित्त थे वो जाते थे कि बाबा आज भोजन के लिए स्टॉक में कुछ भी नहीं है, 12 बजे भोजन बनना है। बाबा कहते थे, बच्ची 10:30 बजे आप आना। अब सोचती थी पता नहीं कहाँ से 10:30 बजे आएंगे। फिर 10 बजे चली जाती थी कि बाबा आप बोले थे आने के लिए ना। तो बाबा कहते थे, बच्ची आपको 10:30 का टाइम दिया था, आप 10 बजे आए हो, थोड़ी देर यहाँ बैठ के बाबा को याद करो। और वहाँ बैठ के याद करती थी बाबा को। और 10:30 बजे पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आता था और मनी आर्डर लेके आते थे, और मनी आर्डर में कुछ पैसा होता था, और वो पैसा सिर्फ बाजार से सामानें आती थी और वो फिर भोजन बन के बाबा को भोग लगता था और खाते थे। जो बच्चों को इतनी प्यार पालना से पाला पोसा सब कुछ किया, लेकिन उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कितनी त्याग है, कितनी, क्या बोले, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी हालत में भी बाबा बच्चों को पाला पोसा। उससे भी बड़ी बात, बाबा ने इतने बच्चों को पाला पोसा, ध्यान रखा, इतनी आगे बढ़ाई, इतना मेहनत के बावजूद भी बच्चे जब बाबा को छोड़ के गए, जाने लगे, तो बाबा को कैसा लगता होगा। ऐसे में भी बच्चे कैसा भी किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन बाबा हर एक को सहन करते हुए, हर एक को देखते हुए, हर एक बच्चे को सदा आगे बढ़ाने के लिए सोचा। उनकी कमी कमजोरी को चित्त पे नहीं रखा, हमेशा उनके गुण और विशेषता को देख आगे बढ़ाया। ऐसी बाबा के इस अव्यक्ति मास में उसका त्याग का, उनकी बैराग का, उनकी कुर्बानी की कैसे हम रिटर्न दे, वो आज हमें चिंतन करना है, सोचना है, और चिंतन से निकाल के और इस अव्यक्ति मास में बाबा के आगे प्रैक्टिकल में करके
दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।